बाप ने अपने एहसान का बदला उतारने के लिए अपनी पांचों बेटियां कुर्बान कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी है ये पांचवी बेटी की है। वो फैसला करना चाह रही है कि वो क्या करे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा ताकि आप अपनी राय दे सकें और वो बच्ची जो है वो अपने फैसले पर कायम रह सके। अब होता क्या है, 80 की दहाई चल रही है और पाकिस्तान पंजाब के एक इलाके में दो भाई रहते हैं। दोनों भाई जो हैं वो गांव के अंदर बार्बर का काम करते हैं और उस दौर में बार्बर का काम करने वाले ही शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन पर खाने भी बनाते थे। अब बड़ा भाई जो है वो अपने बाप दादा से ये सारा काम सीख चुका था और उसने साथ साथ अपने छोटे भाई को ये सारा काम भी सिखाया और साथ साथ पढ़ाया भी। जब वो मुकम्मल काम सीख गया उसके बाद उसने अपने भाई से कहा कि अब कोशिश करते हैं कि आपको कहीं बाहर भेजते हैं। तो बड़े भाई ने उसके ऊपर पैसा वगैरह जैसे भी लगाया, जो भी किया, जो तल्लक इस्तेमाल किया, उसको जर्मनी भिजवा दिया। अब छोटा भाई जर्मनी पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने पहले तो बार्बर का काम शुरू किया और जैसे ही उसकी थोड़ी सी चैन सेट हुई उसने साथ ही रेस्टोरेंट का काम भी शुरू कर दिया। अब उसके ये दोनों काम इतने अच्छे हो गए और उसके बाद उसने पाकिस्तान में शादी भी की, शादी करके वहाँ चला गया और मियाँ बीवी वहाँ रहने लगे। अब वहाँ रहते हुए उनको पहली जो वहाँ रहते हुए उनको पहली औलाद जो है वो बेटी पैदा हुई। जैसी बेटी पैदा हुई तो वहाँ उन्होंने ये सुन रखा था कि ये जो मुआशरा है यहाँ पर बच्चियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए, बेटे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी उनके दिमाग पे फोकस की हुई थी। अब पाकिस्तान से भी इस बच्ची के जो ताया जान थे, जो उनके बड़े भाई थे, अमजद उनका नाम था, अब उन्होंने फ़ोन करके भी कहा कि यार ये क्या हुआ। अब जो उसका छोटा भाई है वो अपनी बीवी को कहता है, जो जर्मनी में है, कि कोशिश करें कि अगली बार हमें अल्लाह ताला बेटे से नवाजे। लेकिन हुआ ये कि अगली बार भी बेटी हुई और इसी तरह से इनके घर 3 बेटियां हो गई। अब 3 बेटियां हुई तो पंजाब से ताया जी जो थे उन बच्चियों के, उन्होंने फ़ोन किया, अपने भाई को भी डांटा, अपनी भाभी को भी, और ताई ने भी इसी तरह से, कि जैसे ये सारे मामला तो उनके अपने हाथ में है, ये तो कुदरत की करनी है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी और उसके बाद इन्होंने इन तीनों को पाकिस्तान बुलाया। हम तीनों बहनें कहती हैं हमारी, और मेरे वालिद और वालदा पाकिस्तान गए हैं। पाकिस्तान गए तो ताया जो हैं उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे है कि मेरे 3 बेटे हैं और चौथा बेटा ये छोटा है, इसको तुम अब साथ ले जाओगे, अगर तुम्हारे चौथी भी बेटी हुई तो उसकी शादी इससे कर देना। अब इसको बेटा बना के वो साथ लेके आते हैं वापस। और उस दौर में ज़्यादा कागजात की पूछ परतीत नहीं होती थी, किसी को भी आप अपना बच्चा बना के ले जा सकते थे। बहुत से लोगों ने यहाँ से अपने भतीजों को, भांजों को वहाँ ले जाकर सेटल किया इसी तरह से। अब ये बच्चा साथ आ गया, ये भी उसी फैमिली का हिस्सा बन गया और उसके बाद इनके यहाँ चौथी बेटी भी पैदा हुई। अब चौथी बेटी पैदा हुई तो पंजाब से ताया जी ने कहा कि भाई तुम परेशान ना होना, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों से तुम्हारी 3 बेटियों की शादियाँ कर देंगे। और ये फैसला जो है ये हो गया। उसके बाद खामोशी होगी, बच्चे बड़े होने लगे और इनके यहाँ एक 5वीं बेटी की पैदाइश हुई। 5 बेटियां हो चुकी थी और ये बच्ची कहती है कि मैं 5वें नंबर वाली थी, जिसकी ये कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और कहती कि मेरे वालिद साहब अपने भाई का कर्ज ऐसे उतार रहे थे कि उनकी हर बात को मानते थे। इवन कि उन्होंने पाकिस्तान में उनका घर बनाया, उनको गाड़ी बंगला जो वो कर सकते थे उनको करके दिया। लेकिन इधर उनके भाई का ये कहना था कि मैं अपने भाई का कभी एहसान उतार ही नहीं सकता, उसी ने तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इधर कुछ वक्त गुजरा तो ताया जी ने कहा कि आपकी जो बड़ी 3 बेटियां हैं उनकी टेंशन ना लो, उनकी शादियां समझो होगी, उनकी शादियां मेरे बेटों से होंगी। अब वालिद साहब हैं वो भाई का हुक्म टालते नहीं थे। इधर मेरी वालदा ने अब्बू से कहा कि ये क्या बात हुई, तो जैसे अम्मी ने ऐसे कहा तो अब्बा जान ने अम्मी की खूब दुर्गट बनाई। अम्मी को तारे नज़र आ गए दिन में। अब उसके बाद हमारे मामला चलने लगे। बहनें जो हैं वो इस चीज़ को भूल चुकी थी, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये वक्त आना था। अब वक्त गुजरता गया, जैसे ही हम जवान होगी तो उसके बाद ताया जी ने कहा कि बच्चों को लेके पाकिस्तान आओ। अब मेरे अब्बू और 3 बहनें और वालदा ये सब पाकिस्तान आए, हम भी साथ थी। और पाकिस्तान पहुंचने पर हमें बताया गया कि इन तीनों की शादियां उनके 3 बच्चों से की जाएंगी। अब 3 बच्चों से शादियां करनी है तो कहती कि मेरी जो बड़ी बहन थी उसका कद लंबा था और जो दूसरे नंबर वाली बहन थी उसका कद थोड़ा सा छोटा था, और इसी तरह से जो ताया थे उनके बड़े बेटे का कद जो है वो छोटा था और दूसरे नंबर वाले बेटे का कद जो है वो लंबा था। तो अम्मी ने वालिद साहब से कहा कि आप इस तरह करें कि हमारी बड़ी बेटी और उनका दूसरे नंबर वाला बेटा और उनका बड़ा बेटा हमारी दूसरे नंबर वाली बेटी, इस तरह से शादी कर दें ताकि बच्चियों के कद और जोड़ जो है वो खूबसूरत लगें, ये दिखने में खूबसूरत लगे। लेकिन ये बात जो है ये ताया जी को और ताई को बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया, तुम लोग कौन होते हो हमारे ये फैसले करने वाले। इधर अब्बा जान उनके एहसान के तले दबे हुए थे। अब्बा जान ने कहा नहीं जी, जो भाई ने कह दिया वही होगा। अब वही हुआ। उसके बाद भाईजान ने जो कहा वो तय था,
उसके बाद शादी हुई, शादी के ऊपर जो अखराजात थे वो सब मेरे वालिद साहब ने किए। इवन के वहाँ जो दूल्हे वाले अखराजात करते हैं वो भी हमारी तरफ से किए गए। और उसके बाद शादियाँ होने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं। जब वापस आए हैं यहाँ पर तो कुछ अर्सा गुजरा है, मेरी बहनें जो हैं वो सारा दिन रोती रहती थी कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई है। लेकिन वालिद साहब और वालदा उनको समझाते थे कि इस तरह तुम्हारे ताया ने हमारे ऊपर एहसान किया था तो हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये बच्ची कहती कि बीच में हमें जो तालीम थी वो पाकिस्तान के मुताबिक दीनी तालीम दिलवाई गई। हमने पंजाबी भी सीखी थी, हमने उर्दू भी सीखी थी और हमने जर्मन लैंग्वेज जो थी वो भी सीख रखी थी। अब हम वहाँ की पली बड़ी और इस तरह से शादी कर ली हमने। अब 1 साल गुजरा, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए और वो जर्मनी पहुंच गए। जैसे वो जर्मनी पहुंचे तो वो भी काम सीखे हुए थे। अब वालिद साहब ने उनको काम शुरू करवाए, काम दिलवाए। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी गलत थी, वो बच्चे जो काम सीखे हुए थे, खुद को बड़े एटीट्यूड दिखाते थे, वो बिल्कुल छोटे जहन के मालिक थे। अब उन्होंने क्या करना कि मेरी बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा, जो काम पाकिस्तान से बताया जाता वही होता था। वरना मेरी बहनों को ना तो टाइम से उठने की इजाज़त, ना टाइम से सोने की इजाज़त। जो कहना ताई ने कहना उनके मुताबिक सब कुछ चलता था। अब मेरी बहनें जो हैं उनके साथ उन्होंने लड़ना भी, झगड़ना भी, मार कुटाई भी होनी, इस तरह के मामला होने। तो एक रोज़ मेरी वालदा जो है उन्होंने ताया जान से कहा कि इस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो हमने यहाँ सेटल कर दिए हैं, सब कुछ हो गया। अब उनसे कहें कि हमारी बच्चियों के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी रखें, उनको इतना तंग ना करें। इधर ताई ने बच्चों को हुक्म दिया और ताया ने कि रात को सोने से पहले अगर ये तुम्हारी आधा घंटा टांगे ना दबाए ना तो इनकी खूब दुर्गड़ बनाया करो। ये कौन होती है इस तरह से तुम्हारे सामने ज़ुबान चलाने वाली। अब मामला फिर और ख़राब हो गए। अब बहनें हमारी जो हैं वो कहती कि तकरीबन कह रहे हो कि आधे किलोमीटर के फासले पर रहती हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से हमारे घर आ जाएँ। और दूसरी तरफ जब आएंगी, जो वहाँ पाकिस्तान से उनको ऑर्डर मिलेगा उसके मुताबिक आएंगी। अगर उनको आधे घंटे का टाइम मिला तो आधा घंटा रुकेंगे और उसके बाद वो चली जाएंगी। इस तरह के मामलात हैं। अब कहती कि इधर जो हमारी चौथी बहन थी उसकी शादी करनी थी और उसको एक लड़का पसंद आ गया उसकी यूनिवर्सिटी में। वो फिलिपाइनी था, अच्छा लड़का था। अब वो पसंद आया तो उसने आके घर पे बात की तो उसने कहा जी आप 3 मेरी बहनों की ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं, अब मैं अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करने वाली आपके पीछे। अब्बा जान को ये बात बहुत बुरी लगी। अब्बा जान उससे लड़ने लगे। उसने कहा आप लोग जो मर्ज़ी करें, मैं जा रही हूँ। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उस लड़के के साथ चली गई। उसने निकाह कर लिया। तो उसके बाद कोई 1 साल गुजरा तो ये जो लड़की अपनी कहानी सुना रही है, इसके लिए पाकिस्तान से हुक्म आया कि ताया जान ने ये हुक्म भेजा कि आपकी जो छोटी बेटी है राहत, इसकी शादी जो है वो मेरे साले के बेटे से होगी। अब राहत कहती है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं पाकिस्तान जाती रही हूँ, लेकिन उस लड़के में एक मसला बड़ा ख़राब है कि वो लड़का जो है उसका एक बाजू जो है वो कुदरती तौर पे छोटा है और एक बाजू जो है वो बड़ा है। अब मुझे वो एक तो पसंद नहीं है, दूसरा वो पढ़ा लिखा नहीं है, तीसरा वो अजीबोगरीब किस्म के माइंड का बंदा है। लेकिन वालिद साहब जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती की। जब मैंने उनसे इनकार करना चाहा तो उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा। उन्होंने मुझे वही ताने दिए कि तुम्हारी एक बहन चली गई, अब तुम भी जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन मैं अपने वालिद को रोते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने अपनी बहन के जाने पर अपने वालिद को रोते हुए देखा था। और मेरे वालिद जो हैं अपने भाई का एहसान उतारने पे लगे हुए हैं। उसके कुछ अरसे के बाद हम लोग पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ पर उसको लड़के को तैयार श्यार करके हमारे साथ बिठाया गया। मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद कहती मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं वापस आई हूँ तो वो नौजवान जिससे मेरी मंगनी की गई है वो इतना शकी मिजाज है। उसने कहा कि तुमने हर वक्त मोबाइल जो है वो ऑन रखना है, मेरे साथ राब्ते में रहना है। तुमने सुबह क्या खाया, तुम कितने बजे उठी, दफ्तर कहाँ गई, तुम्हारे ऑफिस में कितने लड़के काम करते हैं, और मुझे कहा कि तुम मोबाइल को ऑन रखा करो। कहती मैं ऑफिस में भी अक्सर उसकी कॉल मिला के मोबाइल को रख के फिर अपना काम करती हूँ। एक रोज़ कहती कि मैं काम कर रही थी, हमारे ऑफिस में जो सीनियर हैं वो इंडियन थे और वो आए, उन्होंने आके मुझसे गपशप करनी की, थोड़ी सी मतलब हाल अहवाल पूछा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे कहा नहीं मेरी शादी नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। और इधर मोबाइल जो है वो चल रहा था, दराज के अंदर था, ऑडियो जा रही थी। तो मेरी जो एंगेजमेंट है वो हो चुकी है और अनकरीब मेरी शादी है। तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी और इंडियन बहुत अच्छे हैं, हम अपने बच्चियां जो है अपने वालिदैन के कहने पर पाकिस्तान शादियां कर लेती हैं और फिर उनके घर जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये बात करने के बाद वो चले गए और इधर मेरा जो होने वाला शौहर था इतना शक्की मिजाज था कि उसने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर लिया। मुझे अजीबोगरीब सी उसने बातें सुनानी शुरू कर दी। अब मैं उसका मुंह देख रही थी कि ये कह क्या रहा है और इस शख्स के साथ मेरी शादी होने वाली है। अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और इधर मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने वालिद साहब के हुक्म के ख़िलाफ़ जाऊँ, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे साथ ये किस्म की ज़्यादती ही कर रहे हैं कि उस शख्स के साथ मेरी शादी कर रहे हैं।
बाकी आप लोग बताएं कि इस लड़की को उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं, और इसके वालिदैन को ऐसा करना चाहिए क्या? एहसान ये नहीं था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने भाई को रुपया पैसा भेजा, उसका घर बना दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद उसके 3 बच्चों को ले गया, लेकिन फिर भी वो अपने भाई का ऐसे गुलाम बना हुआ है, ऐसे उसकी बात करता है कि जैसे उसके भाई ने बहुत बड़ा एहसान किया था, आज भी उसका बदला नहीं उतारा गया। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कोशिश करें कि बच्चे और बच्चियों की जब भी शादी करें उनसे उनकी रज़ामंदी ज़रूर जान लिया करें। चाहे आपके ऊपर किसी ने कितनी एहसान न किए हों, लेकिन अपने उस एहसान को उतारने के लिए अपने बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगियाँ ना ख़राब करें। मुझे इजाज़त दें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।